20 मिनट जो चर्चा करेंगे उन चीज़ों को ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। वैसे आज बलदेव जी का स्पेशली मैं धन्यवाद करूँगा, और ये भरे पड़े नॉलेज से। और आपके बेल्ट और रानिया में बैठे हैं जिनकी कमीज से पाड़ लो, देसी भाषा में कहूँ तो, क्योंकि रानिया और एलनाबाद की जो बेल्ट है वहाँ पे वाटर लेवल है बहुत नीचे जा रहा है। जैसे गणेश जी का अटल भूजल योजना और देव ऋषि संस्थान की तरफ से जो कैंपेन और जो मीटिंगें चल रही है, इन चीज़ों का अपने को फ़ायदा उठाना है। सरकार के भरोसे अपने को नहीं बैठना। तो अभी आप बात करें ग्राउंड लेवल, आप जिन जिन गाँव से आ रहे हो तो वहाँ पे ये समस्या है कि नहीं है कि अपना पानी हर साल नीचे जाने लग रहा है जी? आप बात करोगे मेरे साथ थोड़ा थोड़ा करके। अब अपने पास ऑप्शन भी क्या होने, बागड़ी हिंदी या पंजाबी? हिंदी चलने दो, मिक्स। चलो कोई बात नहीं। अपने अपने गांव में ये पानी की समस्या आ रही है। आज से 20 साल पहले यहाँ पे क्या हालात था कि 90 फुट पे था मेरे गांव बरोखा में। आज ये करीब करीब 170-80 फुट पे है, जहाँ पे अगर बड़ी मोटर डालेंगे तो पानी आएगा। अगर इस तरह का 7.5 HP का सोलर डाल रखा है तो 2 इंच पानी है। अब मेरे को पता है या किसानों को पता है कि आने वाले 20 साल के अंदर ये 500 पे पहुंचेगा। जो छोटी जोत के किसान है आज बड़ा अगर ये लाइट वाला पर ट्यूबवेल कनेक्शन ले तो अमूमन खर्चा कितना कमाने हैं आप? अगर लगा भी ले जाते नीचे 5-7 लाख रुपया खर्चा है। छोटे जमींदार के पास इतने पैसे है भी नहीं। और वो भी मेरे गांव की बात करूं, हर साल 10-15 फुट पाइप और जोड़ रहे हैं जमींदार नीचे। समझेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10 फुट की एक पाइप हर साल नीचे जोड़ी जा रही है। और मेरे पास में गांव है तड़पी, रसूलपुर और सिकंदरपुर। जब मैं 5वीं चौथी क्लास में था तो यहाँ पे चर्चा होती थी कि तेरे कौन सी तड़पी वाली जमीन आवे है, तेरे कौन सी बाउदी वाली जमीन आओगी। ये जमीनें बहुत तकड़ी थी, पानी ऊपर था। आज ये 600 फुट पे है। वो जमीनें बेचनी निकाल रखी है जमींदारों ने कि कोई लेवा तो ले लो, हम तो को राजस्थान की तरफ जाके ले लेंगे। बाउदी, सिकंदरपुर, तड़पी, इस बेल्ट में पानी 1000 फुट पे गया। आज से 20 साल पहले जिन्होंने जोना या जीरी लगानी स्टार्ट करी थी, आज उनके कणक और नरमा होना मुश्किल हो रहा है। उनकी अगली पीढ़ी को क्या होएगा वो अब आप सोच लो। आपके भी यही हाल होना है, हमारे भी यही हाल होना है। उसका ऑप्शन आज से 6 साल पहले मैंने निकाला कुछ ना कुछ करके कि खेती थोड़ी है अपने पास, 3.5 किले है, पानी है ही नहीं। जब मैं +2 करके यहाँ से बाहर कंपनी में गया था तब खाने को दाने इस 3.5 किले में नहीं थे। अपना ट्यूबवेल नहीं था, ट्यूबवेल 35 किले दूर था। उस जमींदार के मिन्नतें कर करके वो थोड़ा सा पानी मिलता था। उस उतने समय तक अपना नरमा खराब या कणक खराब। 2019 में ये लगाया भी कोई 2 इंच पानी भी आ जाता तो फुहारा सिस्टम से खेती करके देख लेंगे, कोई ड्रिप से आप करके देख लेंगे। तो 2019 में ये लगाया, पानी इसका थोड़ा था, फ्लडी पानी या खुला पानी दे के 3.5 किले में आप खेती नहीं कर सकते। चाहे आपके पास 5 है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, खुला पानी लगा रहे हो तो उसको अपने को बचाना है कि खुले पानी से आप कैसे बचें। उसके लिए फिर मैंने 2 किले में अमरूद की बागवानी स्टार्ट करी ड्रिप सिस्टम से। एक टैंक बनवाया 30x40 का। यहाँ पे बरसात का पानी भी मैं इकट्ठा करता हूँ, चाहे छत का है चाहे खेत का है, बाहर नहीं जाने देता। वो अपने टैंक में इकट्ठा किया, उस टैंक से ड्रिप के द्वारा उठा के और अपने बाग में ड्रिप के द्वारा दिया तो मेरा बाग कामयाब हो गया। उसके बाद क्या था कि जो मेरे पास 1-1.5 किला और बच गया, उसमें हरे चारे की अगर आप बात करें तो बरसीम, ज्वार, रिजके में 7वें दिन 10वें दिन अपने को पानी की जरूरत होती है। अब अपने को चारा भी एक ऐसा उपलब्ध करें कि साल में 2 पानी में अपना काम चल जाए। तो एक पशुओं के लिए सुपर नेपियर हरे की वैरायटी आई वो लगा ली। अब और इनकम बढ़ाने के मन में लालसा हुई कि चलो पानी वाला सोल्यूशन तो अपना हो गया। अगर ये 20-30 साल भी चल गया, आप 2 इंच पानी से ले रहे हैं तो अपना बाग कामयाब है। अब गाय भैंस पालन अपने लगभग जमींदारों के सभी है। तो मेरे दिमाग में है कि गाय भैंस अगर मैं लेके आऊँ तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। लाख रुपए की भैंस आती है तो कोई 15-15, 20-20 हज़ार की बकरियाँ ले आके और 10 बकरी से अपना काम स्टार्ट कर लिया। 10 बकरी से 2 साल पहले स्टार्ट किया था, आज अच्छे खासे लेवल पे बकरी फार्म अपना चल गया। 2019 लास्ट में जैविक की तरफ, ऑर्गेनिक की तरफ जब मैं गया तो ताकि इसमें यूरिया डीएपी अपने बाग में या नरमे में कणक में किसी चीज़ में डालनी नहीं, तो खाद भी आप अपनी तैयार करें ताकि 2 पैसे अपने बचें। जब वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस स्टार्ट किया तो अपनी तो खाद की डिमांड पूरी हुई, एक्स्ट्रा जो खाद तैयार हुई वो किसानों को देनी स्टार्ट कर दी, 1000 रुपये 800 रुपये क्विंटल। उससे मन में और हुआ कुछ कि यार पैसे तो आ रहे हैं, थोड़ी खेती और पैसे भी आ रहे हैं और किसानों को भी एक फायदा हो रहा है कि उनको अपन जहर से हटा रहे हैं। आज करीब 1000 किसान ऐसे हैं कि जिनको यूरिया डीएपी फर्टिलाइजर वो सारी चीज़ें बंद करवा के प्योर ऑर्गेनिक के ऊपर अपन ले आए।
जहाँ मैं नौकरी कर रहा था वहाँ पे ऑप्शन यही था कि जिस सीट पे मैं बैठा हूँ वो सीट मेरी ही थी, मैं किसी को रोजगार देने वाला नहीं था। आज इस सिस्टम से 2 लोगों को तो रोजगार परमानेंट यहाँ पे मिला हुआ है। और जो युवा 20,000, 50,000, 40,000 की नौकरी के लिए कोई दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव कोई बाहर बैठा है कि 30,000 की जॉब कर रहा हूँ, 40,000 की जॉब कर रहा हूँ, 50,000 की जॉब कर रहा हूँ। जमीन कितनी है भाई? 1 किला है, आधा किला है। मैं कहता हूँ अगर 2 कनाल जमीन भी किसान के पास है, नौकरी करने की जरूरत नहीं है, ना सरकारी और ना प्राइवेट। अपने को थोड़ा सा चलना पड़ेगा। फोन सभी के पास है, सभी फोन में नए नए आइडिया सर्च कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग है, गाय है, भैंस है, बकरी है, वर्मी कंपोस्ट है, मछली पालन है, सुअर पालन है, बागवानी है। और बागवानी भी ड्रिप और टपका विधि से आप कर सकते हैं। जब अपने लगन होगी कि अपने को कुछ करना है तो आप घर से 2 कदम चलाएंगे इनकी तरफ, डिपार्टमेंट की तरफ भी। अपने को ड्रिप चाहिए, अपने को टैंक चाहिए। अब मैंने ये टैंक बनवाया, इस पे 80% सब्सिडी मेरे को मिल गई। ड्रिप इसमें लगवाई, उसमें मेरे को सब्सिडी मिल गई। पौधे जो मैंने लगाए उस पे मेरे को सब्सिडी मिल गई। तो मेरा कुछ खर्चा बचा, वो चीज़ें मेरी तैयार होगी। अब जब बाग मेरा बिल्कुल तैयार हुआ तो दिमाग में एक चीज़ और आई कि अब इनकम अपनी बड़ी आ रही है। 50-60 हज़ार रुपये महीना घर पे बैठ के आ रही है। कंपनी को 2019 में रिज़ाइन कर दिया। अब और क्या करें? फिर आप ही जैसे किसान साथी ने कोई राय दी कि बाग के अंदर आप फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म कर सकते हो। मुझे उसके क्या फ़ायदे होंगे? बोले आपको फीड नहीं डालनी, बिना फीड के आपके बर्ड बढ़ते रहेंगे, आपकी जनसंख्या इसमें बढ़ती रहेगी और आपकी एक अच्छी खासी इनकम होगी। तो पिछले साल मई में 300 छोटे छोटे चूजे लेके आया था। अभी चलो शुरुआत करें छोटी सी, चला काम तो ठीक है, नहीं 10,000 रुपये अपने रुड़ गए। बात तो 10,000 की थी, छोटा सा एक स्टार्ट किया, 10,000 से स्टार्ट करके पीछे सर्दी में 5 लाख रुपए की इनकम आ गई, अंडों से, मुर्गी से, मुर्गों से। वर्मी कंपोस्ट का 2019 लास्ट में स्टार्ट किया, करीब 35 लाख रुपए वर्मी कंपोस्ट से 5 साल में आ गए। हरे चारे का जो बिजनेस स्टार्ट किया 15 लाख रुपए 4 साल में इसमें से आ गए। बकरी फार्म को 2 साल हुए हैं, 4 लाख रुपए इसमें से आ गए। 10 बकरियों से स्टार्ट करके 80 पे पहुंच गया, 40 बकरियां सेल होगी और 40 अपने पास है। सर्दी में अपने को अंडे, और गर्मी के अंदर क्या है कि अंडे नहीं बिक रहे, अपने हैचरी मशीन लगा ली, अपने अंडे से चूजे तैयार करके और अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ। कहने का मतलब ये है कि एक किसान के घर में जब तक, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि हर महीने अगर किसान के घर में पैसा आ रहा है तो वो किसान खुशहाल है, डेली आ रहा है तो वो राजा है। अभी तक इतने किसान बैठे हैं, मेरे हिसाब से साल में 2 बार आपके घर में पैसा आता है। अप्रैल में कणक काट ली और आगे दिसंबर में नरमा बेच दिया, ये 10वें महीने में जीरी बेच दी। उस किसान के वो फसल डालते ही आर्थिक हिसाब करके घर पे जब आता है तो शायद बच्चों के लिए केले सेब लेके आएगा मुश्किल से। कितनी बचत आ रही है वो आप किसान बैठे हो, क्योंकि वो आपका परंपरागत काम, परंपरागत खेती से इनकम इतनी आनी है। मेरी तरह आप शुरुआत करोगे, थोड़ा थोड़ा लेके चलोगे। ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम मैंने कोई 50 लाख रुपए मेरे जेब में पड़े थे मैंने लगा दिए ना। 3.5 किले जमींदार के पास शायद 20-30-50 हज़ार रुपये से ज़्यादा सेविंग मेरे हिसाब से तो होएगी नहीं। तो 40,000 रुपये लगा के शुरुआत करी थी सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से, और आज 50 लाख का सिस्टम है। तो आने वाले 2 या 3 साल के अंदर टारगेट है कि इसको 2 करोड़ तक भी लेके जाना है। बिना पानी की है सारी चीज़ें, थोड़ा सा पानी है कि शायद आप 1 कनाल खेती करो उतना पानी है यहाँ पे। वो ट्यूबवेल है उसका थोड़ा थोड़ा पानी है, ड्रिप इरीगेशन से चल रहा है। हरे चारे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बकरियों को 4 बाल्टी चाहिए, मुर्गियों को 4 बाल्टी चाहिए, 4 बाल्टी अपने को नहाने के लिए चाहिए, चल गया काम। आप ये सोच रहे हो कि मैंने 1 क्यारी में नक्का कर दिया और 1 किले में 2 ही क्यारी है और आप फ्लड्डी उसमें डाल दें, तो आने वाली पीढ़ी ये समझ रही हुई। अब तो आप बोतलों में पानी देख रहे हैं, फिर इंजेक्शन लगेंगे। फिर आज से 20 साल पहले चले जाओ, हर घर के अंदर दूध और घी। हाँ, बुजुर्ग क्या कहते थे कि दूध और घी बेचना नहीं है, दूध और घी बेइज्जती मानते थे। आज लस्सी भी बिक रही है। खर्चे अपन ने बढ़ाए हैं अपने घर के, इनकम बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ रहे हैं। आज से 10 साल पहले कणक कितनी होती थी बीघे में या किले में? 50 मन। आज कितनी हो रही है? 50। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? जीरी आज कितनी हो रही है? 10 साल बाद कितनी होएगी? महंगाई। आज अगर किसी घर में 30,000 रुपये महीने का खर्चा है तो यूं मानो कि हर 10 साल में ये खर्चे आपके डबल होने वाले हैं। सन 2000 में, आज से 25 साल पहले बात करें
मैंने 2001 में जब जॉब स्टार्ट करी थी 1500 रुपये मेरी तनख्वाह थी, तो 1500 में घर बढ़िया चलता था, बिल्कुल बढ़िया चलता था। और मैं, मेरे साथ वाले जो लड़के थे, मेरे जो क्लास फेलो थे, मैं अपने आप को राजा समझता था, यार ये तो बेले फिर हैं, मेरे को 1500 रुपये महीना आ रहे हैं। जैसे जैसे आगे टाइम निकलता गया, 2010 में आके मेरे खर्चे 10,000 हो गए, 2020 में आके वो खर्चे घर के 30,000 हो गए, अब घर के खर्चे 50,000 हो रहे हैं। अगर इसी 3.5 किले में नरमे या जीरी या कणक पे मैं रहता, अब यूँ बताओ मेरे को वो 50,000 रुपये कहाँ से आते, और 2035 तक 1 लाख रुपये घर का खर्चा हो जाएगा। इन्वर्टर सबके घर में है, जितने सदस्य हैं फ़ोन सबके पास है, सबको रिचार्ज चाहिए, उसकी देखभाल भी आप पूरी करते हैं कि अपना फ़ोन गार्ड भी हो, ख़राब ना हो, कपड़े भी अपने बढ़िया हो, जूते भी अपने बढ़िया हो, ब्याह शादी में खर्चे भी बढ़िया कर लें। पर जो तेनी अपना पानी है ज़मीन का, उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा, यूरिया और डीएपी डाल डाल के ज़मीन को आप ख़त्म कर रहे हैं। तीसरा, उसी ज़मीन से कणक और जीरी लेके अपना पेट और अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का भी खराब कर रहे हैं। अभी पंजाब की और सिरसा जिले की अगर बात करूं तो ये जहर का कुआं माना जाता है, पूरा पंजाब और सिरसा, यूपी, हरियाणा, पंजाब और आधा राजस्थान, ये तो लगभग यूरिया और डीएपी के एक चक्कर में फंस रहा है। अब आप उससे आगे निकल जाओ राजस्थान में, वो ठीक है बंदे, साउथ में चले जाओ, मैं गया हूँ आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सारे स्टेटों में 4-4 महीने लगाए हैं। वहाँ का चावल आप खाएंगे बहुत काम कर, अपने वाला चावल वो खाएंगे नहीं। 5 किलो चावल साउथ में ले जाओ और उनको बोलो कि ये बना के खा ले, बोले कहाँ का है, बोले पंजाब और हरियाणा का है, बोले कुत्तों को डाल दे, कणक है, बोले कुत्तों को डाल दे। अगली पीढ़ी बचानी है तो जैसा बलदेव जी ने बताया, गणेश जी ने बताया, और अटल भुजल देवऋषि संस्थान की तरफ से जो प्रोग्राम है उनको अटेंड करो, चाहे गर्मी पड़े चाहे सर्दी पड़े, जहाँ भी जाना हो जाओ, घर से निकलो। जब मैं पूरे इंडिया का विजिट कर सकता हूँ तो आप कुछ हिसार तक या अपने 100 किलोमीटर के दायरे में आप बीकानेर तक भी जाओ। बीकानेर के अंदर कोई पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है और वहाँ पे किसान खुशहाल है, क्योंकि उन्होंने ड्रिप और फुहारा सिस्टम पे काम करना स्टार्ट कर दिया, पॉली हाउस लगे हुए हैं और सब्जियों के काम चलते हैं। महाराष्ट्र के अंदर चले जाओ, जहाँ पानी नहीं है, वो पॉली हाउस और ड्रिप और फुहारा सिस्टम से खेती में लगी। बीकानेर साइड जाते हो, कोई मूंगफली हो रही है फुहारों से, गुआर भी फुहारों से हो रहा है। हरियाणा की बात करूँ, रेवाड़ी, अटेली और कनीना, सारे फुहारे हैं, क्यों पानी तो वहाँ है ही नहीं। शुरुआत थोड़ी थोड़ी अपने को करनी है, जैसे मैंने वर्मी कंपोस्ट की करी, बागवानी की करी, पोल्ट्री करी, बकरी फार्म की, और ये चीज़ें लेके चला, आज मैं खुशहाल हूँ। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि नौकरी मेरे बच्चों को कल को मिले या ना मिले, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे बच्चे बिजनेसमैन हैं। एक किसान को चिंता किस चीज़ की है कि बच्चा अगर जब पढ़ाई कर रहा है तो उसको नौकरी में भी सेट करना, जॉब आगे है नहीं, है कोई नौकरियों की संभावना आगे। 100 बच्चे अगर क्वालिफाई, अगर टेस्ट देने के लिए घर से निकल रहे हैं तो उनके खर्चे भी लगे हैं, लेकिन सेलेक्ट होने 2 या 3, बाकी 98-97। हाथ की कोई कला है नहीं। क्या है कि जी मैं तो BA कर रखी है, मैं तो MA हूँ, मैं तो अपना एग्रीकल्चर से कर रखी है, हाथ की कोई कला, बोले वो तो जी को नहीं। हाथ की कला करनी है तो अपने को कुछ हुनर, स्किल सीखना पड़ेगा, जिससे अपना एक रोजगार चले। और नौकरी की बजाय मैं कहता हूँ कि अपना काम धंधा हो, चाहे छोटा हो, आप गाय पाल लो, आप भैंस पाल लो, आप कोई और काम कर लो, लेकिन परंपरागत खेती के साथ थोड़ी थोड़ी शुरुआत स्टार्ट करो। आज मेरी खाद है, पूरी बिकती है, पूरी खाद की डिमांड है, केचुए की पूरी डिमांड है। और किसान साथी जो यहाँ ये चीज़ें सीखने के लिए आते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं, फ्री है, सीखो, करो। कोई चीज़ समझ में ना आए मेरे को बुलाओ, और मेरी टीम है। आप कहोगे कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, तो मेरे बंदे जाएंगे, आपको चलाएंगे, आपको बताएंगे। मिशन ये नहीं है कि मेरे को पैसे कमाने, मिशन ये है कि अपनी को थाली को जहर मुक्त करना है। आपके घर में जो सब्जियां मार्केट से आ रही है, आपकी जो कणक आपके घर में पैदा हो रही है, सल्फास कितने बंदे जो अपने वो उसमें टंकी में आप डाला, कणक गाड़ी में सल्फास। डॉक्टर साहब, बलदेव जी, कणक जो आप स्टोर कर रहे हैं टैंकी के अंदर, उसमें सल्फास डाल रहे हैं, बढ़िया है, उसका कोई और ऑप्शन भी तो होगा। टूटी सबके घर में है,
वाटर वर्क्स की सप्लाई वाली, ईमानदारी से हाथ खड़े कर लो जिनके वो बंद करने वाली नहीं है बात। वाटर वर्क्स से टुंटी आ गई, आधे घंटे अपने घड़े सारा भर लिया टंकी और वो 1 घंटा के लिए छोड़ रखी है, तो वो बंद करने का ऑप्शन है अपने पास? किन किन के नहीं है? झूठ ना बोलो जी, मेरे हिसाब तो 60% लोग अंग्रेज को नहीं। उससे आप क्या करें, बोले नाली 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 धो लो, भैंसों गोबर धो लो, वो वेस्टेज है। गर्मियों टाइम में नहावा, बोले फुहारा चला लो, कोई बात को नहीं। एक सेविंग करने में शायद 5 लीटर पानी आप लगा दें तो कम 1 गिलास की जरूरत है। टॉयलेट की अगर आप बात करा, घर में अगर 5-10 से है, दिन में शायद 150 लीटर। ये जो बात कह रहा हूँ ये छोटी छोटी है, आपको लगेगा यार उस पानी से कितनी बचत आएगी, पर बचत आ जाएगी उससे। एक किसान 1 मरबा भूमि ओनली बरसात के पानी से कर रहा है, वो 1 मरबा भूमि ओनली बरसात के पानी से अच्छी पैदा ले रहा है। आपके तो छोटे मोटे ट्यूबवेल भी लग रहे होंगे, कोई कहीं साल में 2-4 बार नहर भी आती होगी, तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। पानी पे भी अपने को काम करना है, अपने शरीर के लिए भी काम करना है। किसान कोशिश करे कि 1 या 2 मरले सब्जी जो है वो अपने खुद खेत में लगा ले। कितने किसानों के पूरे साल की सब्जी है वो 1-2 मरले आप लगा रहे हैं किसान? 1, 2, 3। अपने बुजुर्ग कहते थे कि खेती बाड़ी संभालनी है, अब खेती है बाड़ी नहीं है। मेरे पूरे साल दुकान से सब्जी नहीं आती, मैं खुद तैयार करता हूँ। सर्दियों के अंदर मूली, शलगम, गाजर, धनिया, पालक, आलू सारा अपना है, लहसुन सारा अपना है, प्याज अपना है। अब वो देखो, अब दिखाऊंगा आपको सारा। मैं परमल की बेलें पूरे फेंसिंग पे है, घिया तोरी की बेलें फेंसिंग पे है, टमाटर भी अपने खुद के लगे और आगे के लिए सब्जियां मैंने लगा रखी है। कोशिश करो खाने वाली सब्जी आप खुद तैयार करो घर पे। आपके खेत के लिए यूरिया DAP को बंद करके और ऑर्गेनिक खाद के ऊपर आ जाओ। अगर आप ऑर्गेनिक करते हो 2 साल के अंदर आपकी भूमि का pH मान बढ़िया हो जाएगा और आपकी जो कणक आप तैयार करोगे वो 6,000 रुपये कुंटल के करीब बिक जाएगी। अभी आप 2200-2300 बेच रहे हैं, वो 6,000 के करीब बिकेगी और उसके कस्टमर बहुत है। बागवानी वाले किसान बहुत आ रहे हैं जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं कि अपने को उसमें कुछ नहीं डालना। और अब कोई सवाल, कोई कि अपने को पानी भी बचाएं और खेती में कुछ नया भी करें, फायदा भी हो, आमदन भी बढ़े, तो कोई किसान के दिमाग में है कि ऐसा करने से थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। सीखना मैंने आपसे है, मैं सिखा नहीं रहा आपको कुछ भी। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि आप में से कोई 2-4 बात मेरे को कोई बढ़िया बढ़िया बता दे। ये देखे विजिट करें पे सारा उसमें ना मीटिंग में बात हुई थी, जैसे कितनी जमीन है अपने पास? 18 किले हैं। 18 किले को आप 4 हिस्सों में बांट दो। एक हिस्से पे आप जीरी, एक हिस्से पे आप और दूसरी फसल ले। उससे क्या होगा, साल में 12 महीने में हर तीसरे महीने आपके घर में पैसा आ जाएगा। एक मॉडल बनाओ कि ये 3 महीने मेरे घर में ये पैसा देगा, आगे वाले 3 महीने अभी ये 3 किले या 4 किले नहीं, ये आगे वाले 3 महीने मेरे को पैसे देंगे। सरकार की भी आप नहीं मान रहे। सरकार ने बोला कि पराली जलानी नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। जो अपना pH मान है, जो अपने कार्बनिक है, जो अपनी भूमि नरम है, उसको आप मार रहे हैं। वो अपनी माँ है, जब उसको आप आग लगा के खत्म कर रहे हैं, उसको जीवाणु आप खत्म कर रहे हैं, उसमें पानी वेस्टेज दे रहे हैं। अभी मेरे पड़ोस में मैं बताता हूँ, आपको दिखाऊंगा, ये 4 किले की पट्टी है। 4 किले की पट्टी में 2 नक्के हैं, यानी 2 किला के अंदर 1 नक्को है। वो पानी खुल्लो लगा है। अगर 4 किले पानी जाके अगर थोड़ी सी रहेगी ना, तो दूसरे दिन फिर वो दोबारा चलेगी। इसको मैं किसान मानूं, क्या मानूं? नरमे की किसी की समस्या है कि उखेड़ा आ रहा है, नरमे में क्यों आ रहा है कि इधर से मानसून आई, नरमा अपना इतना इतना है, उसमें अपन यूरिया दे दी, पौधे को ताकत ज़्यादा मिल गई तो वो तेला चेपा वो आएगा समस्या। अभी
मेरे 4 कनाल के अंदर बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक बलदेव जी कॉटन है, जिसमें कोई स्प्रे नहीं करता मैं, किसी भी प्रकार की नरमे में स्प्रे नहीं है। आप जब 10वें महीने में, 9वें में, 8वें में आप आओ मेरे पास, नरमा देखियो अब भी खड़ा है। कणक में कोई किसी भी तरह की स्प्रे, यूरिया, डीएपी कुछ नहीं, थाली अपनी बिना जहर वाली होगी। पशुओं दूध के लिए जो पशु अपन रखे हैं उसके लिए शुद्ध ऑर्गेनिक अपने पास आ रहा है, उसमें भी यूरिया नहीं डालनी। और अब तो बहनें बैठी हैं, इनको भी बताया भी अपने घर पे अगर थोड़ी जगह है तो पालक, धनिया, मेथी, वो सारी चीज़ें घर पे तैयार कर ले। छोटी सी जगह घर पे बना के खाद भी अपनी तैयार कर ले। किसान है वो खेत लेडीज अपना घर सुधारे और किसान अपना खेत सुधारे, उसमें 3-4 चीज़ों पे काम करे। भी पानी भी बचाऊं, अपना एनवायरनमेंट भी बचे, प्रदूषण भी ना हो, आग भी ना लगानी पड़े, आमदन भी हो। वो चीज़ें सीखनी है, थोड़ी थोड़ी शुरुआत करनी है अपने। चले सर।